अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दें और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन कलमात का जो अमल आपको बता रहा हूँ, ये आज तक के यूं समझ लो कि मोहब्बत के सबसे पावरफुल अमलियात में से एक है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी काम यहाँ हो जाए, इन्हें पढ़ने में आपको भी कामयाबी मिले, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपका इसे सिर्फ एक ही दिन पढ़ लेना काफी होता है। पढ़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही, यानी दिन पूरा होने से कब्ल, आपको आपका महबूब या शौहर, जो पत्थर से भी सख्त हो, पिघल जाता है और आपके पास लौट आएगा। या कोई शख्स जिसे आप अपने आगे हराना चाहते हैं या ठंडा करना चाहते हैं कि वो एकदम सीधा हो जाए, उसकी सारी अकड़ निकल जाए। वो संग दिल जिस पर किसी अमल का अब तक कोई असर नहीं हो रहा है, फिर देखना वही शख्स आपके आगे घुटने टेक देगा और अपनी हार मान लेगा। कुरान पाक की सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 87 बहुत ज्यादा पावरफुल कलमात हैं। इनके बारे में पुराने वीडियो में मैंने हदीस भी बयान की थी। यहाँ बहुत ही खास तरीके से इन्हें पढ़ने का तरीका पूरा आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप के देखेंगे तो इंशाल्लाह फायदा भी होगा। अमल की कुछ शर्तें भी हैं, वो भी सुन लीजिएगा। इनके कई वजीफे आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज का अमल बहुत कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। अगर सामने वाले शख्स में घमंड और गुरूर कूट कूट कर भरा है, तो इस अमल के जरिए अल्लाह पाक के करम से उसका ये घमंड टूट जाता है। सख्त कट्टर दुश्मनी भी दोस्ती में बदलती है, अदावतें मोहब्बत में तब्दील हो जाती हैं। बस उसकी फोटो मोबाइल में या कागज पर कोई सी भी चलेगी, किसी भी तरह की तस्वीर होनी चाहिए बस। लेकिन ये ध्यान रखना कि तस्वीर में उस शख्स के जूते या चप्पल वगैरह नहीं दिखने चाहिए। अगर वो हैं तो आप फोटो यानी तस्वीर अपने मोबाइल में ही क्रॉप कर दो, ताकि जूते चप्पल तस्वीर में से हट जाएं। अब अमल पढ़ने से पहले इसकी शर्तें भी जान लीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली शर्त, 5 या 10 रुपए सदका जितना दे सकते हैं पहले ये अमल पढ़ने के बाद में आप दे दें। दूसरी शर्त, ये शर्त तो नहीं है, लेकिन आप इसे पूरा करेंगे तो अमल की कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये या कोई सी भी दूसरी इस्तगफार अमल पढ़ने के पहले या दिन भर में कभी भी, या फिर अमल पढ़ने के एकदम पहले भी आप ये पढ़ सकते हैं। इसका विर्द आपको जरूर कर लेना है। 11, 21, 51 या 100 मरतबा कोई सी भी इस्तगफार जितना पढ़ सके आप पढ़ लें। तीसरी शर्त, आपके कपड़ों में से या मुंह से किसी भी किस्म की बदबू नहीं आनी चाहिए। मसलन मुंह से प्याज या लहसुन वगैरह की बदबू ना आए। ब्रश या मिसवाक कर ले और कपड़ों से पसीने की बदबू भी नहीं आनी चाहिए। कपड़े धुले हुए पहन ले। जहां पढ़ने बैठे उस जगह का पाक साफ होना लाजमी है, और जाहिर सी बात है कि नियत भी साफ हो। नाजायज मकसद के लिए अमल पढ़ने की इजाजत या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर नहीं दी जाती है। चौथी और आखिरी शर्त, इस अमल के बारे में किसी को आपको बताना नहीं है, और काम होते ही यहाँ आपको कमेंट में जरूर बताना है कि मेरा काम हो गया। दूसरे बहन भाइयों के लिए यह हिम्मत की वजह बनती है। अल्लाह आपकी जायज दिली तमन्ना पूरी कर दे। अमल पढ़ने में वक्त की पाबंदी कोई नहीं है, जब आप चाहें उस वक्त पढ़ सकते हैं, मगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इशा के बाद का ही वक्त की ताकीद करूंगा। चाहे कितनी ही देर से पढ़ सकते हैं। जिन बहनों के शौहर ने उन्हें अपने घर छोड़ दिया है और फिर उन्हें लेने भी नहीं आ रहे हैं, उनके घर उजड़ने की कगार पर हैं, तो वो इस अमल को 3 दिन कम से कम जरूर पढ़ लें, और तीनों दिन वक्त एक ही रखेंगे तो बेहतरीन नतीजा देखने को मिलता है। ज्यादा संगीन मसलों में, शदीद परेशानियों के माहौल में 3 दिन इसे पढ़ सकते हैं। अब जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, उनका भी आपको अमल के दौरान गौर करना होगा। अगर आपने सामने वाले को हद से ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी है, या आप उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं और उसके लिए हर पल आप अवेलेबल रहते हैं, यानी जब वो फोन करे आप हाजिर, और जब वो मैसेज करे उसी वक्त फौरन आप जवाब दे दिया करते हो, तो उसे अब ये गलतफहमी हो जाती है कि ये तो मेरे लिए ही बैठी है या बैठा है और ये कहीं नहीं जाने वाला। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो फिर आपको छोड़कर गया क्यों? तो इन 2 बातों में से कोई एक आप पर अप्लाई होती है। पहली, या तो आप में वो वैल्यू नहीं है जो वो चाहता है, तो आपको वो वैल्यू बनानी चाहिए, या फिर वैल्यू तो आप में वो है, लेकिन उसकी नजरों में आपने वो वैल्यू खत्म कर दी, और ये उसके लिए हमेशा आपके अवेलेबल यानी हाजिर रहना, हर बात में परवाह करना, ध्यान रखना, उसके आगे किसी को तरजीह यानी इंपॉर्टेंस न देना। इन्हीं वजह से आपकी वैल्यू उसकी नजर में खत्म हो चुकी है। इन कमियों पर आपको काम करना चाहिए। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यानी खुद को बदल दो। जब उसके 10 बार फोन करने पर आप एक बार फोन उठाओगे तो वो खुद ब खुद ही तड़पेगा, परेशान होगा,
और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। खुद को उसकी नजरों में गुमा दो, गायब हो जाओ। फिर देखना कैसे वो आपको ढूंढता हुआ, भटकता हुआ आएगा। सामने वाला चाहे लड़का हो या लड़की, ये रूल दोनों पर लागू होता है। चलिए तो अमल बता देता हूँ। ताज़ा वुजू बनाकर आपको ये अमल करना होगा। कहीं तन्हाई में बैठकर पढ़ लेना है। रात में हल्की सी मध्यम रोशनी में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, यानी ज्यादा अंधेरा और हल्की रोशनी हो। शुरू करें एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, फिर दुरूद पाक 3 मरतबा कोई सी भी पढ़ लें। फिर आयत करीमा जो वीडियो में पहले पढ़कर मैंने आपको बताया है वो पढ़ लेनी है। पढ़ने के दौरान आपको उस इंसान का तसव्वुर रखना है और इसमें दिक्कत हो तो पढ़ने से पहले उसकी तस्वीर को एक बार हल्की सी झलक देख सकते हैं। उसके बारे में सोचते चले जाएं और ये भी सोचें कि अल्लाह ताला आपके इस अमल के पूरा होने से पहले ही आपकी परेशानी दूर कर देगा। इन कलमात को आपको 100 मरतबा पढ़ना है और फिर 11 मरतबा या वदूदो पढ़कर एक फूंक सामने वाले की तस्वीर पर लगा देनी है। फिर से 100 मरतबा पढ़ना है और अब 11 दफा या वदूदो पढ़कर एक फूंक सामने वाले की तस्वीर पर फिर से लगा देनी है। वापस 100 मरतबा पढ़ना है और अब 11 दफा या वदूदो पढ़कर फिर से सामने वाले की तस्वीर पर आपको फूंक लगा देनी है। ठीक इसी तरह से आपको 1100 टाइम्स यानी 1100 मरतबा आयत करीमा पढ़ लेना है, जिसमें हर 100 मरतबा पढ़ने के बाद 11 मरतबा या वदूदो पढ़ेंगे और तस्वीर पर एक फूंक लगाते जाना है। तो इस तरह से कुल आपको 121 मरतबा या वदूदो पढ़ लेना है, जिसमें 11 फूंक तस्वीर पर आपको लगा देनी है। वही दुरूद शरीफ जो शुरू में पढ़ी थी 3 मरतबा आपको पढ़नी है। अपने दोनों हाथों को फिर आप अल्लाह की बारगाह में उठाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे आपकी हर जायज तमन्ना अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर करें।